दोस्तों, अक्सर लगभग हमारा सभी का रसियन को पेलने का बहुत मन होता है, परंतु 6000 का जुगाड़ न होने के कारण हमारा सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसमें एक साधु ने सच में बहुत सुंदर सुडौल रसियन को मजे से लपकाया। कहानी शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की रोमांटिक वीडियो आप तक पहुंच सकते। अब चलिए कहानी का मजा लेते हैं। उस रात आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था। बर्फीली हवा हर चीज को ठंड से जकड़ रही थी। इवान अपनी गुफा के भीतर ध्यान में मग्न थे कि अचानक बाहर से किसी के गिरने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन जब हल्की हल्की कराहने की आवाज आई तो उनका मन विचलित हो उठा। गुफा के बाहर जाकर देखा तो बर्फ में एक स्त्री पड़ी थी। उसकी लंबी सुनहरी जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी थीं। उसके गुलाबी होंठ ठंड से कांप रहे थे और उसकी हल्की खुली आंखें किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह पूरी तरह भीग चुकी थी। इवान ने झट से उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसके शरीर की गर्माहट उस स्त्री के ठंडे जिस्म से टकराई और एक अजीब सा एहसास उनके भीतर जाग उठा। एक ऐसा एहसास जो उन्होंने सालों से दबा रखा था। इवान ने उसे गुफा के भीतर ले जाकर आग के पास लिटाया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं और उसके होंठ हौले से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तब तुम कौन हो? इवान ने धीरे से पूछा। स्त्री ने हल्के से अपनी पलकें उठाईं और एक मुस्कान बिखेर दी। उसकी मुस्कान में अजीब सा आकर्षण था, मानो वह इवान की अंतरात्मा तक पहुंच गई हो। मेरा नाम एलेना है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं रास्ता भटक गई थी और फिर अचानक ठंड ने मुझे जकड़ लिया। इवान को महसूस हुआ कि एलेना का शरीर अब भी ठंडा था। उसने जल्दी से अपनी गर्म ऊनी चादर निकाली और उसे ओढ़ा दी, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। तुम्हें ये गीले कपड़े उतारने होंगे, वरना ठंड तुम्हें मार देगी, इवान ने संकोच भरे स्वर में कहा। एलेना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर अपनी उंगलियों से अपने गले का बटन खोला। उसकी आंखें इवान की आंखों में गहरी उतरती जा रही थीं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे अपने करीब आने दो, उसने धीमे से कहा। इवान के भीतर कुछ पिघलने लगा। अब तक जिसने अपनी इच्छाओं को साध लिया था, वह पहली बार किसी के आकर्षण में खिंचता महसूस कर रहा था। जिस्म से उठती हल्की खुशबू और उसकी गहरी नीली आंखों की कशिश ने इवान की तपस्या की दीवारों में पहली दरार डाल दी थी। आग की लौ तेज हो गई थी और गुफा के भीतर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा था। गुफा के भीतर आग जल रही थी और उसकी हल्की हल्की लपटें एलेना के चेहरे को एक अद्भुत चमक दे रही थीं। उसकी गहरी नीली आंखें इवान को टकटकी लगाए देख रही थीं, मानो वह उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच चुकी हो। इवान ने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक हलचल मच चुकी थी। एलेना की सांसें अभी भी तेज थीं, उसके होंठ कांप रहे थे और उसका जिस्म अब भी ठंड से कंपा रहा था। तुम्हें गर्माहट की जरूरत है, इवान ने कहा और चुपचाप अपनी मोटी ऊनी चादर को उसके चारों ओर कसकर लपेट दिया। लेकिन एलेना ने उसकी ओर एक नटखट मुस्कान फेंकी और धीमे से फुसफुसाई। ये कपड़े तो अभी भी गीले हैं, क्या तुम मुझे बचाने के लिए कुछ और नहीं करोगे? इवान की सांसें अटक गईं। वर्षों की तपस्या, वर्षों की साधना, सब कुछ मानो धीरे धीरे रोंग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो एलेना उसके और भी करीब आ चुकी थी। एलेना ने अपने गीले कपड़ों को हल्के से हटाया और इवान ने देखा कि उसकी त्वचा पर हल्की सी लाली आ चुकी थी। शायद ठंड ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। वह अब पूरी तरह से चादर में लिपटी थी, लेकिन उसके कांपते हाथ इवान के मजबूत कंधे पर टिक गए। तुम इतने गर्म हो, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी उंगलियां इवान के सीने को हल्के से छू रही थीं। इवान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वह चाहता तो था कि खुद को रोक ले, लेकिन एलेना की निकटता, उसकी गर्म सांसों की महक और उसके जिस्म की हल्की कंपन ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इवान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे भी कमजोर लग रही थी। एलेना ने हल्के से हंस दिया।
अगर ये सिर्फ मदद है तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी बेचैन क्यों हैं? इवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब एलेना ने धीरे धीरे अपने शरीर को उसके करीब किया और अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया तो उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। तुमने कितने सालों तक खुद को रोका है इवान? एलेना ने उसकी गर्दन के पास हल्की फुसफुसाहट में पूछा। इवान के हाथ अनायास ही उसकी कमर पर टिक गए। वह उसकी नजदीकियों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। बहुत सालों तक, उसने धीरे से कहा। एलेना ने अपने होंठ उसके कंधे के करीब लाए और एक हल्की गर्माहट उसके जिस्म में दौड़ गई। गुफा में आग जल रही थी, लेकिन अब असली आग उनके बीच धधकने लगी थी। गुफा के भीतर आग की लपटें रह रहकर भड़क रही थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्माहट इवान और एलेना के बीच महसूस की जा रही थी। इवान की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी हथेलियां अब भी एलेना की नर्म कमर पर टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसका वर्षों का तप, उसकी साधना, सब कुछ जैसे बर्फ की तरह पिघल रहा था। एलेना अब पूरी तरह इवान की बाहों में सिमट चुकी थी। उसकी हल्की गहरी सांसें इवान की त्वचा से टकरा रही थीं, जिससे उसका रोम रोम सिहर उठा। तुम डर रहे हो? एलेना ने उसकी गर्दन के करीब फुसफुसाते हुए पूछा। इवान ने उसकी गहरी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। डर? नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सही है या नहीं, इवान ने ईमानदारी से कहा। एलेना हल्के से मुस्कुराई और उसकी उंगलियां इवान की उंगलियों में उलझ गईं। अगर यह गलत होता तो तुम्हारा दिल इतनी तेज धड़कता नहीं, उसने उसकी छाती पर हल्के से अपना हाथ रखते हुए कहा। गर्म लम्हों की शुरुआत, इवान की आंखों में एक हल्की चमक उभरी। वह अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने धीरे से एलेना का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांका और फिर बहुत हल्के से उसके गुलाबी होंठों को छू लिया। एलेना ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसके बदन से उठती हल्की खुशबू इवान के भीतर गहराई तक समा गई। हवा ने एक ठंडी लहर बहाई, लेकिन गुफा के अंदर गर्मी और भी बढ़ गई थी। एलेना ने अपनी उंगलियां इवान के बालों में उलझा दी और उसने अपनी सांसों को इवान की सांसों से मिला दिया। उनकी धड़कनों की आवाज अब गुफा की दीवारों से टकरा रही थी। इवान ने धीरे धीरे उसे अपने करीब किया और उनकी सांसें अब एक दूसरे में घुलने लगी थीं। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा था। इवान को पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने जो संयम इतने वर्षों से साध रखा था, वह असल में सिर्फ एक भ्रम था। उसकी आत्मा के भीतर कहीं न कहीं ये इच्छा हमेशा से थी, लेकिन उसने इसे दबा दिया था। लेकिन अब वह खुद को रोकना नहीं चाहता था। उसने एलेना को अपनी बाहों में समेट लिया और उनके जिस्मों के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। गुफा के भीतर की आग अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी, लेकिन इवान और एलेना के बीच की गर्मी हर पल बढ़ती जा रही थी। एलेना की सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक गहरा आकर्षण झलक रहा था। इवान का दिल जो वर्षों से शांत था, अब किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। उसने एलेना की कमर को हल्के से सहलाया, मानो यह यकीन कर लेना चाहता हो कि यह कोई सपना नहीं था। पहली बार का एहसास। इवान, एलेना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। इवान ने उसकी गहरी नीली आंखों में झांका। उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। प्यार, अपनापन और एक अजीब सा आकर्षण जो उसे पूरी तरह जकड़ रहा था। तुम्हें पता है, एलेना ने उसके सीने पर हल्के से सिर रखते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार सिर्फ एक एहसास है, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि यह सांसों में महसूस किया जाने वाला स्पर्श है जो किसी को पूरा कर देता है। इवान की उंगलियां हल्के से एलेना की पीठ पर फिसलीं और उसने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन अब तक अधूरा था। वह अपने तपस्या के जीवन को ही पूर्णता मान बैठा था, लेकिन असल में यह तो सिर्फ एक इंतजार था, एक ऐसे साथी की तलाश जो उसकी आत्मा को भी छू सके। गुफा के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन भीतर इवान और एलेना एक दूसरे में खो चुके थे। एलेना ने धीरे से इवान का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होंठों पर अपनी सांसों की गर्मी छोड़ दी। यह एक हल्का,
लेकिन गहरा एहसास था, एक ऐसा एहसास जो वर्षों की दूरी को मिटा रहा था। इवान ने अब खुद को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। उसने एलेना को अपनी बाहों में समेट लिया और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, यह आत्माओं का संगम था। रात बढ़ती गई और जंगल की ठंडी हवाएं भी उस गर्मजोशी के आगे हार मान गईं। सुबह की नई शुरुआत, सूरज की पहली किरण गुफा के मुहाने से भीतर आई और उसकी हल्की रोशनी एलेना के चेहरे पर पड़ी। इवान उसकी बाहों में था और पहली बार उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। अब क्या? एलेना ने हल्के से पूछा। इवान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अब हम साथ हैं। मैं अब अपने संयम के बंधनों में नहीं रहूंगा। मैंने जाना कि जीवन में प्यार और अपनापन भी उतना ही जरूरी है जितना कि आत्मसंयम। एलेना ने उसकी उंगलियां थाम लीं और मुस्कुराई। तो अब जंगल छोड़कर दुनिया में चलोगे? इवान ने उसकी आंखों में झांका, फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अकेला नहीं, तुम्हारे साथ। गुफा में वर्षों की तपस्या का अंत हो चुका था और अब एक नए जीवन की शुरुआत थी। एक ऐसा जीवन जो प्यार, अपनापन और आत्मीयता से भरा था। कहानी से सीख, मोरल। कभी कभी हम जीवन में खुद को बंदिशों में बांध लेते हैं, यह सोचकर कि यही सही है, लेकिन असली संतुलन संयम और भावनाओं के बीच होता है। प्यार केवल भौतिक आकर्षण नहीं होता, यह आत्माओं का मिलन होता है जो हमें पूरा करता है। इसलिए जब सच्चा प्रेम आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे पहचानने की हिम्मत करें, क्योंकि जीवन का असली अर्थ प्रेम और अपनापन में ही छिपा है। दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।